हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था कि एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं, एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एंजाइम के एक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कि एंजाइम के एक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप नोट कीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करेगा, एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करेगा। तो आप इस चीज को भी क्लियर कीजिए कि अफेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अफेक्ट मींस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, ठीक है। मैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात नहीं कर रही, मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि अफेक्ट का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज होगा। अफेक्ट का मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन से फैक्टर से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। इसके अलावा जो पीएच है, पीएच भी अफेक्ट करेगा किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम के एक्शन के ऊपर गाइस जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। एंजाइम के एक्शन के ऊपर जो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। और इसके अलावा यूवी रेज का भी वहां पर इफेक्ट होगा। इसके ऊपर एक्टिवेटर्स का भी इफेक्ट रहेगा और इनहिबिटर्स का भी इफेक्ट रहेगा, ठीक है। हालांकि ये क्या करेंगे, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेंगे। बट मैं वही तो आपको बोल रही हूँ ना कि अफेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम इनमें से किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, कि जो टेम्परेचर है वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर है वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो पहले सबसे फर्स्ट मैं अभी यहाँ पे बना रही हूं एंजाइम। क्या है ये, एंजाइम, ठीक है। और ये क्या है, ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। क्या है ये, एक्टिव साइट। आपको पता ही है कि एक्टिव साइट क्या होती है। एंजाइम के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉकेट्स होते हैं। उनमें से एक पॉकेट जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहेंगे एक्टिव साइट। और इसी एक्टिव साइट के ऊपर किसने आके फिक्स होना है, सबस्ट्रेट ने। तो यहाँ पर हम बना देते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां पर हमने बना दिए क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि हम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कि जो एंजाइम की बजाय जो सबस्ट्रेट का नंबर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। क्योंकि जब आप रिप्रेजेंटेशन में उन चीजों को लेके आते हो ना, तो वो चीजें हमेशा आपके माइंड में फिक्स रहेंगी। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि जो सबस्ट्रेट का नंबर है, सबस्ट्रेट का नंबर वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी एंजाइम नंबर। सो उसी चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एंजाइम। तो सबस्ट्रेट के लिए मैंने यहाँ पे एस राइट कर दिया सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सबस्ट्रेट है, जैसे मान लीजिए कि जो ये वाला सबस्ट्रेट है वो यहाँ आकर लग गया, ठीक है, किसके ऊपर, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। कैसे लगेगा, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। कैसे लगेगा ये, डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमेशा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर आकर फिक्स होते हैं, ये भी आपको पता है। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। तो आप इस चीज को देखिए। तो आप नोट कीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्ट क्या होगा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर,
टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्या होगी, फास्ट होगी। डिफ्यूजन प्रोसेस भी क्या होगी, फास्ट। क्योंकि मैं डिफ्यूजन प्रोसेस को ही क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि जो सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर किस प्रोसेस से लग रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होगी, जल्दी से जो ये सबस्ट्रेट है वो कहाँ आकर लगेगा, एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हुई तो हम कह सकते हैं कि एट दैट टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हुई, तो जल्दी से जो ये सबस्ट्रेट है वो यहाँ आकर लग जाएगा। तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारे पास वाई एक्सिस है, क्लियर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम दिखाएंगे टेम्परेचर को, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दिखा दिया टेम्परेचर, और वाई एक्सिस के ऊपर हम दिखाएंगे एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर हमने दिखा दिया एंजाइम एक्टिविटी, क्लियर है। तो आप मुझे ये बताइए कि इनिशियली एंजाइम की एक्टिविटी ये थी, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आपको पता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हुई, है ना, क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हुई है। तो क्या मैं इस ग्राफ के अंदर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कर दिया हमने, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, पहले यहाँ थी बाद में इतनी हो गई, है ना। पहले टेम्परेचर भी तो यहाँ पे था, तो टेम्परेचर भी हमने इंक्रीज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो गई, देखिए एंजाइम की एक्टिविटी भी यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्लियर है। तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि इनिशियली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और पेंडिंग पार्ट फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनिशियली, तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है यहाँ पर क्या हो गई, एंजाइम की एक्टिविटी वो भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि जो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहेंगे हम उसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एंजाइम की एक्टिविटी इतनी थी, जैसे ही हमने इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी अभी पीक पर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, और किस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, इस टेम्परेचर के ऊपर। तो इस टेम्परेचर के ऊपर हमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम देखने को मिली, तो हमने उस टेम्परेचर को क्या कह दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अभी देखिए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो नोट डाउन कीजिए, टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है।
तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, अगर हम उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी? नहीं, देन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, इससे आगे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी अभी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, बट अगर हमने क्या किया, ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, देन क्या होगा? आपको पता ही है कि जो एंजाइम जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? 3D स्ट्रक्चर। कैसा होता है इनका? 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई, आफ्टर दैट अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ऐसे में जो यहाँ पर हमें कर्व देखने को मिली वो कैसी है? बेल शेप्ड कर्व है। कैसी है ये? बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो ऐसे में इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हुई क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद? मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे, ठीक है, जो एंजाइम है, ठीक है, उनके साथ क्या होगा? एंजाइम का एक्टिव स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो एंजाइम है वो भी तो किससे मिलकर बने हैं? वो भी तो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ठीक है, और प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा? वहां पे 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो भी डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर क्यों हुआ? वो डीनेचर होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो जिससे क्या होगा? जिससे हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो डीनेचुरेशन करेंगे। तो अगर एंजाइम ही डीनेचुरेशन कर गए तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी तो डिक्रीज होएगी ही होएगी। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी है। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो किया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? देन एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे? एंजाइम इनएक्टिव, बट वो टेम्परेरी इनएक्टिव होंगे। वो टेम्परेरी इनएक्टिव होंगे, बट अगर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, देन एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे। ठीक है, डीनेचर्ड का मतलब है परमानेंट इनएक्टिव। क्लियर है? तो आई थिंक इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कर्व के थ्रू कि क्या एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ कि जो एंजाइम है बेसिकली उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनिशियली अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिससे क्या हुआ? डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हुई। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही सबस्ट्रेट कहाँ आकर लगते हैं? एंजाइम की क्रिवाइसिस के ऊपर। कौन सी क्रिवाइसिस? एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही एंजाइम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वहां आकर लगते हैं तो अगर हमने टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो अगर हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसको यहाँ हम बेल शेप कर्व के अंदर देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो एक्टिविटी थी वो भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इन वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है तो दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बट ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? एंजाइम है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वो बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं, परमानेंट इनएक्टिव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैसे हम इस कर्व के अंदर भी देख सकते हैं कि इनिशियली इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जहां पर उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलिए नेक्स्ट करते हैं Q10 लो। Q10 लो, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए कि क्या हम जब मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डबल होगी? नहीं, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमने टेम्परेचर जो इंक्रीज करने की बात कही है, ये बात है टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जाते जाते अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम की एक्टिविटी डबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंजाइम तो डीनेचर हो जाएंगे, फिर तो एंजाइम की एक्टिविटी बल्कि डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो अभी देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियली हमने ले लिया कि इनिशियली जो टेम्परेचर था वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, जब इनिशियली टेम्परेचर ये है तो एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, ये है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है, ये। तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो मान लिया कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, तो आप देखिए कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो पहले से क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक की बात हुई है। ठीक है, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर हम उससे पहले की बात करें कि पहले टेम्परेचर ये था, एंजाइम की एक्टिविटी ये थी। ठीक है, पहले टेम्परेचर ये, एंजाइम की एक्टिविटी ये। अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे में एंजाइम की एक्टिविटी भी पहले से क्या हो गई, डबल हो गई। तो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो यही क्या है, Q10 लो है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है वो भी किस टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो एंजाइम है, मोस्ट ऑफ दी एंजाइम वो किस टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वो वर्क करेंगे 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये उनकी रेंज रहती है। क्लियर है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन केसेस आपको पता है हर जगह होते हैं, ऐसे एंजाइम भी हैं। देखो ये जनरली रेंज बताई है मैंने आपको कि 30 to 40 के इन बिटवीन वो वर्क करते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, बट कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो कि एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि टैग पॉलीमरेज, जैसे कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम। आपको पता ही है कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये कैसा एंजाइम है जो कि वर्क करेगा कहां पर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये स्टेबल होता है, तो ये इनका एक्सेप्शन केसेस भी है। ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूं जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो यूज कहां होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है। कहां पर, पीसीआर में। पीसीआर आपको पता होना चाहिए, पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
ठीक है, जिसके अंदर किसका यूज होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। हाँ जी, देखिए एंजाइम की एक्टिविटी को जो नेक्स्ट फैक्टर है हम पढ़ेंगे कि पीएच भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड फैक्टर है पीएच। तो पीएच भी क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। आपको पता है कि जो एंजाइम है वो क्या होती हैं, प्रोटीनेशियस। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की बात नहीं कर रही मैं, तो वैसे भी देखा जाए कॉन्जुगेटेड में तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन पार्ट तो होगा ही ना। ठीक है, कहीं आप ये मत समझना कि मैं प्रोटीन पार्ट की बात कर रही हूँ, कॉन्जुगेटेड में तो नॉन प्रोटीन भी होगा। तो आप देखिए कि जो एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होता है। तो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनेगा, प्रोटीन मिलकर बनेगा अमीनो एसिड से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एंजाइम है, ठीक है, उसको पीएच क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एंजाइम को पीएच अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो एंजाइम है ना वो एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। एंजाइम एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि नोट कीजिए कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, वो किस पीएच के ऊपर काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम काम करेगा 6.8 पीएच के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेप्सिन, पेप्सिन आपको पता ही है कि पेप्सिन जो सेक्रेट होता है कहां पर, स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पहले ऐसे ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, तो एचसीएल के एक्शन से पेप्सिनोजन चेंज हो जाता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। ठीक है, तो जो ये पेप्सिन है वो काम करेगा 1.8 पीएच के ऊपर। क्लियर है, वैसे ही ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन काम करता है 7.6 पीएच के ऊपर। ठीक है, तो इट मींस जो एंजाइम है वो एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम करना पसंद करते हैं। बट अगर हमने क्या किया, अगर हमने पीएच क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पीएच चेंज करने का मतलब क्या है, देखिए जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, उसकी वैल्यू 0 to 14 होती है। पीएच स्केल की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 से 14। तो अगर हमने क्या किया, पीएच चेंज कर दिया, तो इट मींस जा तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर हम पीएच बहुत ही ज्यादा लो कर दें, या फिर वहां पर हम पीएच है वो काफी ज्यादा हाई कर दें। 7 पे न्यूट्रल होता है, तो अगर हमने पीएच है बहुत ज्यादा लो कर दिया तो वो कैसी कंडीशन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी एसिडिक कंडीशन। कैसी कंडीशन हो जाएंगी वहां पर, एसिडिक कंडीशन। ठीक है, और अगर हमने पीएच बहुत ज्यादा हाई कर दिया देन वहां पर कैसी कंडीशन हो जाएंगी, बेसिक कंडीशंस। ठीक है, तो आप देखिए कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा। अगर हमने पीएच चेंज किया तो इट मींस या तो हम बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन दे रहे हैं। तो आप देखो कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड का जनरली स्ट्रक्चर ये रहेगा, यहाँ पर COOH और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो अगर हमने पीएच चेंज किया तो जो ये अमीनो एसिड का पार्ट है इसकी क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड के अंदर आयनाइजेशन। क्या हो जाएगी इसके अंदर, आयनाइजेशन। ठीक है, तो अमीनो एसिड के अंदर आयनाइजेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही प्रोटीन वाले पार्ट के अंदर पढ़ा दिया है कि एसिडिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है और बेसिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है, वहां आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ऐसे में जो ये अमीनो एसिड है, आपको पता ही है कि जो अमीनो एसिड है वो आयनाइजेशन हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में आ जाएंगी। तो ऐसे में जब इसकी आयनाइजेशन हो गई तो फिर क्या होगा, ऐसे में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो उसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर प्रोटीन की शेप ही डिस्ट्रॉय हो गई देन तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक पार्टिकुलर पीएच ही है जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है,
उसके अलावा अगर हमने पीएच चेंज किया तो जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट वो पार्टिकुलर पीएच जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ऐसा पीएच जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो अभी देखिए कि अगर हमने ऑप्टिमम पीएच है, अगर हमने ऑप्टिमम पीएच है, ऑप्टिमम पीएच से अगर हमने पीएच या तो इंक्रीज किया या फिर पीएच क्या किया, डिक्रीज किया, तो एंजाइम की एक्टिविटी तो क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। ठीक है, वही मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की है कि पार्टिकुलर पीएच के ऊपर जहां एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां उसकी शेप मेंटेन है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। अगर हमने पीएच इंक्रीज किया तो इट मींस हमने बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की, अगर हमने पीएच डिक्रीज किया तो इट मींस हमने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की। तो एट दैट टाइम तो डेफिनेटली एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि वहां पर उसके शेप पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं उनकी आयनाइजेशन हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिया पीएच और यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो एंजाइम एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज करने पर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसी कर्व बनेगी। ठीक है, तो कैसी कर्व है इसकी, टेम्परेचर के अंदर भी तो ऐसा ही था ना, तो वहां पर भी बेल शेप कर्व बनी थी, तो यहाँ पर भी क्या है, बेल शेप कर्व है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या आ गई, सबसे ज्यादा आ गई। तो इस पीएच को हम क्या कहते हैं, इस पीएच को हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। क्या कहेंगे इसको, ऑप्टिमम पीएच। क्लियर है, इससे चाहे तो इंक्रीज करें पीएच को चाहे डिक्रीज करें तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, तो गाइस आज हमने 2 फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। बाकी फैक्टर्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।